हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हमारी श्रृंखला में पहला क्वेश्चन रहेगा कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे है? प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो जंगली गधे हैं वो आपके कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कच्छ के रण में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो 2 ग्राम की जो अवधि वो बैठक होती है उसमें 3 महीने की अवधि निर्धारित होती है, ठीक है। आगे है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रक्षेपित करना होगा। तो किसे प्रक्षेपित करना होता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो पंचों की गढ़ पूर्ति नियमित होती है वो 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों में से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो उनमें इनकी निगरानी समिति का गठन कर सकती है, ठीक है। आगे है आपका इसी श्रृंखला में क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से लाया गया है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन से लाया गया है। कौन सा? 51A, जो कि आपके नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन से लाया गया था, ठीक है। आगे है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है। तो इसका जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपका नगर पालिकाओं से है। किससे है? नगर पालिकाओं से, ठीक। आगे रहेगा आपका कि अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है। तो सूची 1 के कारण परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो जो 10वीं अनुसूची है वो आपकी दल बदल निरोध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाएगा। तो 14 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? 14 दिनों बाद, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में आपकी राज्यसभा की 16 सीटें हैं। कितनी हैं? 16 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। तो 1/3 होनी चाहिए। कितनी? 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो आपके GV मावलंकर थे। कौन थे? GV मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में? इसमें वहाँ के क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछा है। जो श्रीहरिकोटा है वो किस राज्य में है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत है। तो ये आपका आंधी या झंझावात की संभावना हो जाती है। जब जो बैरोमीटर होता है उसका पारा एकदम गिर जाता है तो उसका क्या मतलब हो जाता है कि आंधी या
झंझावात या तूफान आने वाला है। आपने देखा होगा कभी कभी जब मौसम में काफ़ी उमस हो जाती है, हवा नहीं चलती है, तो हम लोग जो आम इंसान है वो क्या कहता है कि आज बारिश होने वाली है। तो इसी से हम लोग वैसे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन ये बैरोमीटर एकदम क्लियर आपको बता देता है। आगे है आपका कि पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो का कारण जो होता है वो एक वायरस होता है। क्या होता है? एक वायरस की वजह से पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में है। तो रिंग ऑफ फायर का जो घेरा है वो आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो जो आपकी एलिसा जांच है वो एड्स के रोग को पहचानती है। किसको? एड्स के रोग को। ठीक है। फिर है कि अंगोरा ऊन किस पशु की से प्राप्त होती है। तो आप जो अंगोरा ऊन है जो कि काफ़ी महंगी होती है, ये आपकी खरगोश की खाल से जो रुएं जो होते हैं उनसे ये ऊन बनाई जाती है। कौन सी? अंगोरा। ठीक है। आगे है कि गाजर किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जो गाजर है वो आपका विटामिन ए के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। और आपको बताया भी जाता है जब आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो उसका क्या कारण होता है? विटामिन ए, जिसके लिए डॉक्टर या नॉर्मल भी आपको गाजर खाने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तो यह जो पारा या पारद की जो परत है तो उस पर तैरने लगेगी। क्या होगी? उस पर तैरने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज तक बारंबारता की ध्वनि क्या है। तो ये आपकी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। कैसी है? ये सुनने योग्य ध्वनि होती है। ठीक है। आप सभी को पता ही है जो हम ये कंटेंट चला रहे हैं आपका वन लाइनर का, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर वो आपका किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, एसआई का हो, दरोगा का हो, टीचर संबंधी हो, ये सभी के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन रहेगा कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित थी। तो जो साइना नेहवाल थी वो आपकी बैडमिंटन खेल से संबंधित थी। किससे? बैडमिंटन खेल से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो जो कीनन स्टेडियम है वो आपका जमशेदपुर में अवस्थित है। और जमशेदपुर से आपके 1857 की क्रांति से आपके जो कुंवर सिंह थे वो भी जमशेदपुर से ही थे। ठीक है। आगे है आपका कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार राज्य में आपके कुल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38। ठीक है। आगे चलेंगे हम कि मैकमोहन रेखा और भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। जो मैकमोहन रेखा है वो आपकी भारत और चीन की सीमा रेखा तय करती है। लेकिन जो डूरंड रेखा है वो किन दोस्तों? तो जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। वहीं अगर आप भारत और पाकिस्तान की बात आ जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो गोरा पुस्तक के लेखक हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी आपकी शुबा में है। कहाँ पर? शुबा में है। ठीक है। इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे जिसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्वी दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है। फिर है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो दी गाइड उपन्यास के लेखक आपके आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। ठीक है। आर के नारायण। आगे है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर अवस्थित है। कहाँ पर है? महानदी पर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में कि किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। तो जो धान है उसकी खेती भारत में सर्वाधिक होती है। किसकी? धान की। ठीक है। आगे है कि दीनार किस देश की मुद्रा है। तो जो दीनार है वो आपकी इराक देश की मुद्रा है। कहाँ की है? इराक की। आगे है कि ग्रेवियल गार्सिया
मार्केज कौन थे? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्षेत्र का जो वन है वो आपका सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्राप्त किया गया था? तो जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है वो आपका मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं वो आपके विष्णु शर्मा हैं। अभी आपको पता होगा कि यूनेस्को की सूची में आपकी रामायण और पंचतंत्र ये दोनों ही सूचियों में ज्वाइंट कर दी गई हैं। ये वर्तमान का आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो जो बर्मा है वो ब्रिटिश भारत से आपका 1935 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो जो मालगुडी डेज के जो रचनाकार हैं वो आपके आर के नारायण हैं। कौन है? आर के नारायण। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो भारत का जो अनुमानित रक्षा खर्च है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद का 25% है। कितना है? 25% है। ठीक। आगे है आपका कि किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था? तो जो 1975 में आपका जो सिक्किम है वो भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया था। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता की जो संधि थी काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी। तो वो कब? तो 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। कौन सी संधि थी ये? तो शांति और मित्रता की संधि थी जो कि भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक। आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। आगे है आपका कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1916 में हुई थी। आगे है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। आगे है आपका कि कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों में होता है। आगे है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकता होता है? यानी कि जो AB है वो आपको सभी AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को चढ़ाया जा सकता है। ठीक। आगे है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल के में जो ट्रोपोस्फियर जो परत है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो जो विटामिन C है आपका वो आपका जल में घुलनशील होता है। C और B दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दही में जो खट्टापन होता है वो आपके लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और हम आपको बता दें कि दूध से संबंधित जो भी आपके होंगे और उसमें उसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो उसमें आपका लैक्टिक जरूर होगा। क्या? लैक्टिक जरूर होगा। जैसे दूध में कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टो शर्करा होता है। इसी तरीके से आपका इसमें पता चल जाता है। फिर है कि डेसिबल का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? तो आप सभी को ही पता होगा कि डेसिबल का जो प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमेनिया भी कहा जाता है। क्या? ल्यूकोमेनिया। आगे है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो हमारी कंटेंट थी वन लाइनर की तो ये हमारी यही सीरीज समाप्त होती है। कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।